हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू नोटिफिकेशन आया हुआ है जो इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कोस्ट गार्ड एनरोलमेंट पर्सनल टेस्ट है। यहाँ पे 01/2026 एंड 02/2026 बैच के लिए यहाँ पे आया हुआ है। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन। आपका एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट होगा ओनली ऑनलाइन रहेगा। फ्रॉम 11 जून 2025 से स्टार्ट होएगा टू 25 जून 2025 को लास्ट डेट रहेगा। जो एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट करता है मेल इंडियन सिटीजन को जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन नीचे दिया हुआ है। पोस्ट का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है पोस्ट ऑफ नेविक जनरल ड्यूटी, नेविक डोमेस्टिक ब्रांच एंड यांत्रिक इन इंडियन कोस्ट गार्ड एज आर्मी फोर्स ऑफ यूनियन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है नेवी जनरल ड्यूटी के लिए क्लास 12th पास होना चाहिए विथ मैथ्स एंड फिजिक्स फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन। नेवी डोमेस्टिक ब्रांच के लिए यहाँ पे क्लास 10 पास होना चाहिए, एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी काउंसिल ऑफ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन। यांत्रिक क्लास 10 पास होना चाहिए एंड एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय द काउंसिल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन में, रेडियो पावर इंजीनियरिंग और ड्यूरेशन 3 to 4 ईयर अप्रूव्ड होना चाहिए बाय इंडियन काउंसिल ऑफ टेक्निकल एडुकेट। और दिया हुआ है जैसे कि एक बार रीड कर लेना। अगर कोई भी फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार जैसे कि नोटिफिकेशन अच्छे से रीड कर लेना, क्या क्या क्वालिफिकेशन आपको रिक्वायरमेंट है, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। लिस्ट दिया हुआ है डिप्लोमा फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ यात्रिक कैडर इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन रेडियो पावर इंजीनियरिंग ब्रांच एज मेंशन बिलो यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ नोट, मतलब ध्यान देने की बात है, कैंडिडेट जो फिलअप करेंगे फिलअप मार्क्स ऑल द सब्जेक्ट एज मेंशन इन द मार्कशीट। जो मार्कशीट में मेंशन रहेगा वही आपको फिलअप करना रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन में। इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट फिलिंग और मार्क्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी लीड कैंसलेशन, आपका उधर ही हो पाएगा। अगर आप इनकम्प्लीट मार्क्स लिखे रहेंगे या इनकरेक्ट कोई गलत नंबर लिखा रहेंगे या इनकम्प्लीट फिलिंग फॉर्म, वो आपका कैंसलेशन हो जाएगा। सेकंड में लिखा हुआ है कैंडिडेट अप्लाई करेंगे फॉर पोस्ट यात्रिक एंड नॉट इन पोजीशन ऑफ ओरिजिनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट पीरियर स्टेज 2 में रिक्वायरमेंट प्रोसेस हैज़ बी मैंडेटरी ब्रिंग, आपको ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड अपलोड करना रहेगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट ड्यूल साइंड बाय कॉलेज यूनिवर्सिटी एंड हेड ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ स्टेज 2 रिक्वायरमेंट। इट इज़ मैंडेटरी टू ब्रिंग ओरिजिनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट ड्यूरिंग कंडक्ट स्टेज 3। इफ़ नॉट, अगर आप ओरिजिनल लेके नहीं जा पाते हो तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज स्टेज 3 देन देयर कैंडिडेट विल बी तभी कैंसिल हो जाएगा। आपका मिनिमम एज आपका होना चाहिए 18 ईयर, मैक्सिमम आपका 22 होना चाहिए। ये सब अलग अलग कास्ट के हिसाब से यहाँ पे आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। इसके बाद आपके कौन से जोन में रहेगा, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, ये सब इंफॉर्मेशन सब इसमें दिया हुआ है। सेंट्रल में क्या रहेगा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। और आपका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहेगा ये सब दिया हुआ है। और बायोमेट्रिक दिया हुआ है, ओनली लेफ्ट थंब बायोमेट्रिक विल बी कैप्चर्ड एट स्टेज 1 पे होगा। और रिक्वायरमेंट बिफोर ऑनलाइन एग्जामिनेशन पहले आपका लेफ्ट थंब का बायोमेट्रिक होगा। इन केस ऑफ बायोमेट्रिक ऑफ लेफ्ट थंब इज़ नॉट कैप्चर, अगर लेफ्ट थंब कैप्चर नहीं करेंगे ड्यूरिंग स्टेज 1 में देन द बायोमेट्रिक राइट थंब विल बी कैप्चर। अगर लेफ्ट थंब नहीं होता तो राइट थंब लेंगे एंड विल बी इशूड फॉर सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन, हम लोग वेरीफाई करेंगे। अपार्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट थंब नो अदर फिंगर विल बी कंसिडर्ड। और लेफ्ट और राइट थंब से अगर दोनों से नहीं होता तो कोई भी हैंड कोई भी फिंगर कैप्चर नहीं करेंगे। सेकंड में दिया हुआ इट इज़ कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक करना बिफोर हेड एग्जामिनेशन से पहले डेट बायोमेट्रिक मशीन, जो बायोमेट्रिक मशीन है आर एबल टू कैप्चर द फिंगरप्रिंट इमेज, कैप्चर कर पा रही है, वो कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा।
इन केस बायोमेट्रिक मशीन इज़ नॉट एबल टू कैप्चर, अगर बायोमेट्रिक मशीन कैप्चर नहीं कर पाता है द फिंगरप्रिंट इमेज ड्यू टू मेहंदी, जैसे कि मेहंदी हो गया, वैक्स हो गया, एसेट्रा, देन द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम दे नहीं पाओगे। सिग्नेचर इज अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको अप्लाई करना रहेगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क है कोई भी रहेगा तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में मेंशन करना रहेगा। नोट, फेलियर इन इवन वन ऑफ द मेंशन आइडेंटिटी चेक एट एनी स्टेज विल बी, को अगर कुछ भी स्टेज आपका इसमें से कुछ भी गलती हुआ रहेगा आपका कैंसिल वहाँ पे हो जाएगा किसी भी स्टेज में। स्टेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन होएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगा। ये जो नोटिफिकेशन है मैंने आपको जितना जो भी इंफॉर्मेशन है मैंने आपको मेन इंफॉर्मेशन दे दिया है। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए रहेगा ये जो नोटिफिकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड कर दूंगा, और फॉर्म अप्लाई लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा, और वेबसाइट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए, और भी नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट वैकेंसी के लिए धन्यवाद।